आज का टॉपिक है अबॉर्शन के बारे में। हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबॉर्शन, और फिर इन्फेंटिसाइड, और फिर प्रेगनेंसी, और फिर डिलीवरी। फिर अबॉर्शन का थोड़ा टाइप्स वगैरह बताते हैं, और फिर अबॉर्शन का फॉरेंसिक इम्पॉर्टेंस क्या देती हूँ। यानी कि वाइलेस्ट अबॉर्शनिस्ट इज हु अटेम्प्ट्स टू मोल्ड अ चाइल्ड्स कैरेक्टर। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। जस्ट not that important, we go to the definition। यानी कि premature expulsion of products of conception from womb। यानी कि conception के बाद womb में जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो देते हैं उसको स्पॉन्टेनियसली या फिर कुछ इंड्यूस करने के बाद जेस्टेशन पीरियड के पहले जब उसको रिमूव कर देते हैं उसको ही अबॉर्शन बोल देते हैं। प्रीमेच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम वूम्ब either spontaneous or induced at any time before the period of gestation is completed। So derivation वो एक लैटिन वर्ड से है, यानी कि abrori, which means to get detached from parasite। लीगली इनका डिफरेंस नहीं है, यानी कि अबॉर्शन, मिसकैरेज या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी, इट कैरीज ए सेम मीनिंग। और मेडिकली अबॉर्शन, मिसकैरेज, प्रीमेच्योर लेबर, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एट फुल टर्म, वो सब अलग अलग बातें हैं, यानी कि लीगली अबॉर्शन वगैरह। सो लीगली नो डिफरेंस बिटवीन अबॉर्शन, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर, बट इन मेडिकल टर्म्स इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। सो फिर अबॉर्शन मतलब एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर एक्सपल्ड हुआ उसको अबॉर्शन बोल देते हैं। मिसकैरेज मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपल्शन हुआ है उसको मिसकैरेज बोल देते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी में 7 months ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो एक्सपल्शन हुआ है उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी बोल देते हैं। अबॉर्शन different types are there, natural is also there, artificial also there। natural का दूसरा मीनिंग है spontaneous abortion। artificial means something is inducing as isolated occurrence, and artificial was called as justifiable and threatened, inevitable, complete, incomplete, missed and septic abortion are the 6 types of abortion which is mentioned, the types of abortion। So the natural means which causes in first trimester, second trimester में अगर हुआ तो उसको natural बोल देते हैं। उनका बहुत सारे medical condition terms में causes होते हैं, वो है chromosomal abnormalities, mainly trisomy या फिर Turner syndrome की वजह से natural abortion हो जाते हैं। उनका पहला cause chromosomal abnormality हो जाते हैं। दूसरा है placenta previa की abnormality की वजह से natural abortion। थर्ड है infection of mother, यानी कि कोई भी infection जो मदर को affect करते हैं, सिफिलिस, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाते हैं। या फिर मदर के कुछ डिसीजेस की वजह से, स्पेशली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की वजह से भी अबॉर्शन हो जाते हैं। या फिर कुछ ड्रग्स या फिर रेडिएशन और फिर एक्सरे का एक्सपोजर की वजह से भी अबॉर्शन हो जाते हैं। और फिर लोकल एब्नॉर्मैलिटीज, यानी कि रेट्रोवर्टल यूट्रस, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस वगैरह कंजेनिटली जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से। अनसेफ अबॉर्शन, इनका WHO का डेफिनेशन ये है कि अबॉर्शन अप्रूव्ड फैसिलिटी या पर्सन से नहीं किया है उसको ही अनसेफ अबॉर्शन बोलते हैं। फैब्रिकेटेड अबॉर्शन मतलब फॉल्स अबॉर्शन विद इंटेंशन टू एक्यूज समवन, उसको फॉल्स अबॉर्शन बोल देते हैं। सो इट कैन बी ड्यू टू मेंस्ट्रुअल पैड्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल पैड से जो ब्लड डेवलप हुआ है, या फिर एनिमल फीटस को किल करके उसमें उसी का ब्लड प्रोड्यूस किया है, वो सभी फैब्रिकेटेड अबॉर्शन में आ जाते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब डेलिबरेटली इंड्यूस किया है, या फिर उनको जस्टिफाइबल या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन भी बोलते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन मतलब MTP एक्ट 1970 में नहीं हुआ है उसको क्रिमिनल अबॉर्शन बोल देते हैं, यानी कि अनलॉफुल एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ जेस्टेशन। वो जो अनक्वालिफाइड पर्सन या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से अच्छी तरह से नहीं किया है वो सभी पनिशेबल अंडर लॉ हो जाते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन का मोटिव ये होता है बिटवीन अनमैरिड गर्ल्स या फिर विडोज के बीच, यानी कि इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो अबॉर्शन यानी कि जो प्रेगनेंसी वगैरह ही है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर पुअर फैमिली और फिर ड्यू टू फीमेल साइड प्रॉब्लम्स। और इनका लीगल एस्पेक्ट्स ये है कि क्रिमिनल अबॉर्शन में मोस्टली IPC 312 मतलब मिसकैरेज का, उससे इम्प्रिजनमेंट 3 years विद फाइन, 7 years विद फाइन, ये सभी शिक्षा दे देते हैं। 313 से मिसकैरेज विदाउट कंसेंट किया है, वो लेडी का कंसेंट से बिना किया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 years इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन बोल देते हैं। 314 मतलब एक्ट टू कॉज मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट।
ओनली एन एक्ट, इट हैज़ नॉट बीन डन। सो इसकी वजह से अगर वुमन का डेथ हो गया तो 10 years पनिशमेंट और विद फाइन भी हो जाते हैं। 315 मतलब चाइल्ड बोर्न अलाइव या के फिर उसके बाद बर्थ के बाद डेथ हो जाते हैं, सो उसको भी यानी कि 10 years पनिशमेंट और विद फाइन दे देते हैं। 316 मतलब होमिसाइड एक्ट की वजह से 10 years इम्प्रिजनमेंट और सो वील अगेन स्टार्ट विद द मेथड्स, यानी कि यूज़ ऑफ एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। उसमें एग्बॉलिक्स, एमेनोगोग, इरिटेंट पॉइजन, सिस्टमिक पॉइजन, एबॉर्शन पिल्स और फिर एबॉर्शन स्टिक भी आ जाते हैं। एग्बॉलिक्स मतलब वो कंट्रैक्शन एंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस को ज़्यादातर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिंथेटिक एस्ट्रोजन, गॉसिपियोन या फिर कॉटन रूट बार्क को ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं। एमेनोगोग मतलब वो स्टिमुलेट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि बोरैक्स, सैंगरिन या फिर ऑयल ऑफ सैविन यूज़ कर देते हैं। इरिटेंट पॉइजन में टर्पेंटाइन और फिर कॉटन यूज़ कर देते हैं। सिस्टमिक में आर्सेनिक, mercury, copper और फिर unripe fruit or papaya which is considered as a natural abortifacient among the village people also, or along with that even the carrot seeds are also helpful। और फिर प्लम्बाबा को चलाने के लिए कट्टू का बोल देते हैं। अबॉर्शन पिल्स में मेफिप्रिस्टोन, लेड और फिर डाइफेनोल्फेन, these are the commonly used things। और फिर अबॉर्शन स्टिक भी, स्टिक के वहाँ ज़्यादातर कॉटन रूट बार्क को या फिर कोई भी वेरिएशन ड्रग्स को वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। मैकेनिकल वायलेंस मतलब साइकिलिंग, राइडिंग, जंपिंग या फिर फर्म मसाज करना या फिर ब्लॉस और किक्स देना या फिर कपिंग प्रोसेस जो हिजाब में यूज़ करते हैं ना, कपिंग विद प्रोसेस। और फिर लोकल वायलेंस में अनस्किल्ड मेथड्स भी यूज़ करते हैं, सेमी स्किल्ड मेथड्स भी ज़्यादातर विलेज लोगों के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है विद हेल्प ऑफ एबॉर्शन स्टिक या फिर मेटल रोड या फिर निटिंग नीडल या फिर हेयर पिन की वजह से। Abortion paste is also applied over the umbilical region, root of plant या फिर syringing technique। skilled person ज़्यादातर low rupture of membrane या फिर vacuum aspiration, which these are the techniques which are usually done in the hospitals। और फिर dilatation and evacuation, laminary tend यानी कि uterine cervix को ज़्यादातर dilate कर देते हैं, laminary tend और फिर sticks या फिर stems of dried laminary को यूज़ कर देते हैं। और फिर prostaglandins को भी। abortion sticks ज़्यादातर थिन वुडन बैम्बू स्टिक्स या फिर कोई भी स्टिक अवेलेबल है उससे बनता है। 15 to 20 सेंटीमीटर और फिर 0.5 to 1 सेंटीमीटर डायमीटर इज द अप्रॉक्सीमेटली यूज्ड थिंग्स। उसको क्लॉथ से रैप कर देता है या फिर कॉटन वूल से रैप कर देता है। कुछ भी इरिटेंट अबॉर्टिफिशिएंट सब्सटेंस में वो डिप कर देता है। ज़्यादातर मार्किंग नट या फिर कैलोट्रोपेस, अलियांडर, एब्रस, प्लम्बागो या फिर अर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड या फिर लेड इज यूज्ड एज द सब्सटेंस। और फिर वो वेजिनली passed into the uterus which will result in rupture of membrane और फिर बाद में product of conception बाहर आ जाता है। इसका dangerous effect ये है कि mostly the uterus will become septic and because of that the lady will have to lose her uterus for the whole lifetime। और फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर लोकल इंजरी या फिर हेमरेज एंड शॉक हो जाते हैं, यूट्रस का परफोरेशन हो जाते हैं और मे बी इवन द पेरिटोनियम गेट्स परफोरेटेड विच लीड्स टू परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और फिर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, वैक्यूम एम्बोलिज्म वगैरह हो जाते हैं। इनकम्प्लीट एबॉर्शन या फिर सेप्टिसिमिया अटैक या फिर सेप्टिसिमिक शॉक भी हो जाते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन का ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट और फिर डिलेड करके क्लासिफाई किया है। इमीडिएट complications which are seen are immediately hemorrhage will be seen और फिर यूट्रस का परफोरेशन दिख जाता है। द लेडी इमीडिएटली गॉट्स ड्यू टू शॉक, यानी कि शॉक हो जाते हैं वेजिनल इनहिबिशन की वजह से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इंडल्ज यानी कि इंट्रोड्यूस कर देता हो, डायरेक्टली शी विल गो टू अ शॉक। और फिर फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म एक्सेट्रा, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बोलिज्म। और फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो जाते हैं और वो एबॉर्टेड पार्टिकल्स थोड़ा ही बाहर आ जाते हैं, बाकी अंदर रहने के बाद उसको सेप्टिसीमिया हो जाते हैं। और लोकल इंजरी भी डिलेड इफेक्ट्स में सेप्टिसीमिया, टेटनस, एंडोमेट्राइटिस या फिर रीनल फेलियर या फिर पेरिटोनाइटिस या फिर कंप्लीटली द लेडी विल गो टू स्टेरिलिटी प्रॉब्लम्स। और फिर रिकरेंट एबॉर्शन भी। डेथ इन क्रिमिनल अबॉर्शन का ज़्यादातर वैसोवैगल शॉक या फिर हेमरेजिक शॉक या फिर यूट्रेशन परफोरेशन या फिर सेप्टिसीमिया, एम्बोलिज्म या फिर कोयागुलेशन प्रॉब्लम्स, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर सीन which leads to death।
और फिर यहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ड्यूटीज क्या क्या होते हैं। पहला ड्यूटी होता है डिटेल हिस्ट्री, वेदर शी इज मैरिड और अनमैरिड, और वेदर व्हाट इज हर एज एंड हाउ शी हैज डन द प्रोसीजर, एवरी डिटेल हिस्ट्री इज टू बी डन। एंड इफ शी इज अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ डेथ वर्जन, यानी कि वो उनकी डेथ हो जाते हैं, ऐसा कुछ डॉक्टर को लगता है तो डाइन डिक्लेरेशन वगैरह लिख जा सकते हैं या फिर पुलिस को रिपोर्ट कर देना है। मेडिकल एविडेंस ऑफ एबॉर्शन, इनका फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोस्टली एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल करने के बाद मिल जाते हैं या फिर अबॉर्टेड मटेरियल को एग्जामिनेशन करने के बाद भी मिल जाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल में मोस्टली क्या क्या आते हैं, पहला होता है जनरल फिजिक ऑफ द फीमेल शुड बी एग्जामिन, और फिर बाद में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विल रिवील वेदर शी इज married and whether she has given birth to a child or she is has how she has passed her life, यानी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ को। और फिर एब्डोमेन में इन्वोल्यूटिंग यूट्रस वगैरह दिख जाते हैं। मोस्टली यूट्रस एक एब्डोमिनल ऑर्गन नहीं है, पर प्रेगनेंसी के टाइम इट बिकम्स एन एब्डोमिनल ऑर्गन। सो इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस विल टेक प्लेस अबाउट 36 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी। सो ज़्यादातर अबॉर्शन के बाद वगैरह यूट्रस वगैरह कैन बी पैल्पेबल इन द एब्डोमेन। और फिर पेरिनियम में लैसरेशन इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा शुड बी एग्जामिन फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर वजेना, सर्विक्स, यूट्रस वगैरह को एग्जामिन कर देना है। बाद में सर्विकल कैनाल से स्वाब लेना है विच कैन बी गिवन फॉर द बायोकेमिकल टेस्टिंग। और फिर यूरिन एग्जामिनेशन, इवन द अबॉर्शन हैज टेकन प्लेस ऑल्सो, इफ द यूरिन इज एग्जामिन इट विल गिव यू अ पॉजिटिव HCG टेस्ट। और फिर एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ हो गया है तो फिर क्लॉथ्स एग्जामिनेशन विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस, यानी कि क्लॉथ्स में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मटेरियल का पार्ट से होता है या फिर ब्लड लीकिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर यूट्रस एग्जामिनेशन विल गिव यू एन आइडिया मोस्टली पैल्पेबल इन द एब्डोमेन वगैरह। और फिर इन्फेक्शन का कोई भी एविडेंस है वो भी मिल जाते हैं। और फिर ओवरीज एग्जामिनेशन विल बी गिविंग एन आइडिया the abortion has taken place or not। और फिर इनका फीचर्स है नेचुरल अबॉर्शन और क्लिनिकल अबॉर्शन में। नेचुरल अबॉर्शन का रीज़न मोस्टली एक डिसीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स विच इज़ जस्टिफाइबल, और क्रिमिनल अबॉर्शन में इलीगल प्रेगनेंसी की वजह से हो जाते हैं। और फिर इन्फेक्शन केसेस आर वेरी रेयर इन द केस ऑफ नेचुरल अबॉर्शन एंड फ्रीक्वेंट इन द केस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन। जेनिटल्स में इंजरीज में it is mostly absent for natural abortion and it's present for criminal abortion। और फिर violent signs में भी it is absent for natural abortion and present for the criminal abortion। और फिर chemicals या फिर drugs वगैरह application करने के time it will be mostly absent for natural abortion and it will be present for the criminal abortion। Any kind of drugs will be applied in the vagina to the uterus or in the umbilical region also। Foreign body will be absent for natural abortion because it is a clear cut surgery which is done। और फिर प्रेजेंट इन द केस ऑफ अबॉर्शन। जस्टिफाइबल अबॉर्शन मतलब थेरापेटिक अबॉर्शन बोल देते हैं। उसमें डिक्लेरेशन ऑफ ऑस्लो लीगल अबॉर्शन ने बोला है कि अंडर MTP एक्ट 1907 में कॉस्ट इन गुड फेथ टू सेव लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, अगर प्रेग्नेंट वुमन का लाइफ सेव करने के लिए जो भी अबॉर्शन टेक्निक्स करते हैं इट इज़ जस्टिफाइबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। और फिर MTP टेक्निक, सेथ टेक्निक, MTP टेक्निक इज डन, MTP इज डन अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स ओनली, दैट इज सेथ बोलते हैं इसको। सोशल या फिर यूजेनिक बैकग्राउंड मतलब उसका कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम या कोई भी तरह से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको यूजेनिक बोल देते हैं। सोशल मतलब अगर प्रेगनेंसी हुआ है रेप की वजह से या फिर द लेडी इज गेटिंग डिवोर्स्ड और सम सोशल इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। थेरापेटिक मतलब any kind of diseases or medicines because of that it cannot be continued, or due to any kind of humanitarian ground. In that humanitarian ground mostly the rape will be also coming, or if the lady is mentally deprived or और फिर MTP का रूल्स होता है क्वालिफिकेशन एंड द प्लेस टू बी डन। क्वालिफिकेशन मतलब इनका क्वालिफिकेशन बाद में आ जाता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, एंड द प्लेस विच इज टू बी डन एंड द कंसेंट। मोस्टली 18 ईयर्स या फिर माइनर हो, 18 ईयर्स के अबव है तो द पेरेंट्स कंसेंट इज नॉट नीडेड, बट इफ शी इज अ माइनर रेगुलरली द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और द केयरटेकर इज नीडेड। और फिर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वेदर इट इज ओके अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेगनेंट। अगर 12 वीक्स ही हुआ तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज इनफ, 12 to 20 वीक्स है तो 2 लोगों का ओपिनियन ले लेना चाहिए। और फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड जो कर देते हैं इट शुड बी मेंटेन्ड फॉर 5 years इन द हॉस्पिटल।
इनका मेथड्स होता है अप टू 12 वीक्स तक मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं, या फिर सेक्शन इवैक्यूएशन, या फिर क्यूरेटेज कर सकते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज भी मिफेप्रिस्टोन ड्रग्स देके भी कर सकते हैं, या फिर मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल कॉम्बिनेशन में दे देते हैं मोस्टली इन द हॉस्पिटल, या फिर मेथोट्रेक्सेट और मिसोप्रिस्टोल दे सकते हैं। टैमोक्सिफिन एंड मिसोप्रिस्टोल भी देते हैं। अगर 20 वीक्स बाद गया है तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के बाद भी एबॉर्शन कर सकते हैं, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आइदर आईवी, आईएम और फिर इंट्राएमनोटिकली दे के भी एबॉर्शन कर सकते हैं। फिर हिस्टेरेक्टमी, इट इज़ अ वेरी लेस कॉमन मेथड अनलेस एंड अनटिल शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम इन हर लाइफ। और फिर कॉम्प्लिकेशंस में इमीडिएटली विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, दैट इज हेमरेज, शॉक, परफोरेशन ऑफ यूट्रस, और फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाते हैं। कभी कभी पेरिटोनाइटिस परफोरेशन भी हो जाते हैं। सर्विक्स लैसरेशन और फिर वेजिनल लैसरेशन, इनकम्प्लीट अबॉर्टेड मटेरियल विल बी सीन, एंडोमेट्राइटिस एंड फिर फिर रिकरेंट एबॉर्शन हो जाते हैं, या फिर RH इनकॉम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो सीन, और फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आर ऑल्सो सीन। दीज आर ऑल अबाउट द अबॉर्शन।